कभी कभी इंसान बहुत अच्छा बनते बनते ना सबसे निचले स्तर का हो जाता है और उसे ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या। मतलब कि दूसरों को समझाने में, दुनिया को संवारने में, दूसरों की पर्सनल लाइफ में उंगली करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं हम कि हमारी खुद की लाइफ की क्या हालत हो रखी है ये समझना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रही हूँ। आज का ये टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डाउट के ऊपर। यस, शक्की मैं, मतलब मुझे पड़ी सबकी रहती है बट मैं खुद का समझने में बहुत असमर्थ हूँ। अब ये टॉपिक मेरे माइंड में तब आया ना जब मेरे और मेरे भाई के बीच भयंकर वाली लड़ाई हो गई। लाइक उसने मुझे जैसे का तैसा बोला और मैंने उसको जैसे का तैसा दिया। तो लास्ट कॉन्वर्सेशन होते होते हमारे बीच कुछ ऐसी बातें चलने लगी जिसका अंदाजा मैंने नहीं लगाया हुआ था। ही सेज की वीडियोस में इतनी अच्छे अच्छे ज्ञान दे रही है और पर्सनल में देखो कैसे कैसी बकवास कर रही है। तब जाके कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किया मुझे कि ये तो बोल सही रहा है। लाइक मैंने वीडियोस में इतनी ज्ञान भरी बातें कर रखी हैं लेकिन खुद के अंदर अप्लाई चीजें बहुत कम कर रखी हैं। सोचा ये टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करूं क्योंकि इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी करना स्टार्ट किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो समझ में आया कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप जैसे हैं हर फील्ड आपको वैसा ही एक्सेप्ट करे। लाइक हम उतने डिसिप्लिन अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं हो पाते हैं जितना डिसिप्लिन हमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में बनाया जाता है। जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए उस क्षेत्र में बोला जाता है, हम उतना ज्यादा सिंसियर तो होते नहीं है कि नहीं। हम जैसे होते हैं हर फील्ड हमें वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तब जाके कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे समझ में आने लगी कि अगर मैं अपना बहुत ही ज्यादा पर्सनल एंड रियल चीजें यहाँ दिखाने लग जाऊं तो मुझे तो लोग डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाएं। इसीलिए हम पर्सनल चीजों को साइड रख के कहीं ना कहीं प्रोफेशनल चीजों को उसमें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। उन सारी चीजों को प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो एनवायरमेंट पॉजिटिव और एक्टिव बना रह सके। अब बेहतर एग्जाम्पल समझाऊं तो मान लीजिए कि हम एक लेवल के शराबी इंसान हैं, ठीक है, और सडन हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा है। और अगर हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा है और हम बोतल उठाकर चल दें जैसे मन तैसे, जैसा शराबी का वेशभूषा बना के चले जाएं वहां पर, तो आपको ये पॉसिबिलिटी लगती है क्या कि हमारा रिश्ता वहां हो सकेगा या कहीं भी हो सकेगा? क्योंकि रिश्ते में तो सबसे पहले इंसान यही पूछता है कि बच्चा शराबी है या नहीं, और आज का हर बच्चा ही शराबी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल चीजों को मैनेज करने के लिए पर्सनल को साइड रख देना ऐसा लाजमी है। हर फील्ड ऐसा ही करता है। अब कोई इंसान अगर अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ही साफ सुथरा रखे हुए है, जहां वो अपनी प्रोफेशनल चीजें शेयर कर रहा है, वहां वो थाली लेकर बैठ जाए खाना खाने, तो क्या वो सारी चीजें उस तरीके से चल पाएंगी? लाइक हम बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें भी यहाँ शेयर कर दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा पर्सनल हैं? नहीं दोस्तों, हर फील्ड आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करता है जैसे आप हो। हर फील्ड आपको वैसे एक्सेप्ट करता है जैसे वो फील्ड है, जैसा वो फील्ड आपसे डिमांड कर रहा है, और हमें उस क्षेत्र में वैसा बनना होता है। सेल्फ डाउट को लेकर कुछ सिंपल्स आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने कुछ कहावतें जरूर सुनी होगी जो ये कहता है कि जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं चलाया करते, या फिर दूसरों को दिस दैट कहने से पहले ना अपने गिरे बांध में झांकना होता है। या एक कहावत ये भी कहता है कि एक पिता कंधे पे अपना बच्चा रखकर पूरे मोहल्ले छान मारता है कि अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। एक स्टूडेंट अक्सर कान के पीछे पेन लगा के पूरा बुक एरिया छान मारता है कि मैंने पेन तो यहीं रखा था, वो चला कहाँ गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि गलती हमारी ही होती है लेकिन हम डीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ इंसान खुद को संभालने और समझाने के बजाय ना दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। लाइक मैंने अपना पेन तो यहीं कहीं रखा था, कोई और लेकर चला गया होगा। मैंने अपना बच्चा कहाँ खो दिया, जबकि मेरा बच्चा तो मेरे कंधे पर ही है। मैंने तुम्हारे घर पे पत्थर चलाया है और मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे घर शीशे के हैं। मुझे डर होना चाहिए क्योंकि मेरे घर शीशे के हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहां हम गलत होते हैं। शक हमें खुद पे करना होता है लेकिन हम औरों के सिर पर अपना डीकरा फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हूं एंड अगले पर्सन के अंदर मैल छुपी हुई है। और दूसरों को समझाने संवारने के क्रम में हम खुद के साथ जो करते हैं
कह सकते हैं खुद की लाइफ की जो एल लगा देते हैं, बैंड बजा देते हैं ना, कि खुद को नहीं ब्लेम देकर दूसरों को ही ब्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। खुद को नहीं संवारने सजाने के बजाय हम ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हम तुमको सब सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत थॉट है जो हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये सारी बातें ऑफकोर्स मैंने हंसते हंसाते ही बताया है, तो कहीं ना कहीं आप भी इसे मजाक के सेंस में ले रहे होंगे, तो थोड़ा सा सीरियस भी ले लीजिएगा। क्योंकि अगर दोनों पक्ष को जब तक हम सुनते नहीं है और किसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं ना, तो ये बहुत ही हार्म होता है। जैसे कि हमने दूसरों को संभाला, दूसरों को सजाया, दूसरों को संवारा, लेकिन हमारे खुद के अंदर क्या हो रहा है ये सारी चीजें हमने कभी देखी ही नहीं, जिसके कारण होता क्या है ना कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो इसीलिए खुद पे भी ध्यान देना होता है, खुद को भी समझना होता है, खुद के अंदर भी कमियां निकालनी होती है, और कमियां निकालने से ना खूबियां प्रवेश करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए इंसान को दोनों तरफ का सोचना चाहिए। अगर मैं आपको भी समझा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद के अंदर भी देखूं कि समझाने के क्रम में मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, लाइक मैं समझ रही हूँ या नहीं। और पता है अब यूथ की प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि ना हम अपने अंदर खूबियों को बेहतर तरीके से पहचान पा रहे हैं और ना हम अपने अंदर कमियों को बेहतर तरीके से निखार पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की तरफ हमारा बैलेंस होना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी। सो आई एम डन विद दिस वीडियो। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।